कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे के मरकजी किरदार को देखते हैं जो कार में होता है। तभी वो ब्रेक लगाता है लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रही होती। उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, इसलिए वो कार से जंप कर देता है जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। मंजर शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां जैन की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। नर्स उसे बताती है कि कार एक्सीडेंट की वजह से आपके सर पर असर पड़ा था, जिसकी वजह से आप ब्लाइंड हो गए हैं। ये सुनकर जैन चीखने लगता है। तभी वहां एक लेडी आती है जो उस ड्रामे की मेन लेडी कैरेक्टर होती हैं, जिनका नाम वेन होता है। वो उसके पास आकर उसका नाम लेती हैं। जैन पूछता है, तुम कौन हो? वो कहती है, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। और मजीद कहती है, मैंने जो तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल अदा किए हैं वो मनी मैं तुमसे इंटरेस्ट के साथ लूंगी। वो उसका नाम पूछता है। वेन कहती है, पहले तुम ट्रीटमेंट में अच्छे से कॉपरेट करोगे तो मैं अपना नेम तुम्हें बता दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, जेन बात ले रहा होता है और ये सब वो पास्ट का सीन था जो वो सोच रहा था। सीन दोबारा पास्ट में जाता है जहां वेन उसकी केयर कर रही होती है। जेन उसे दो लॉकेट देता है। एक लॉकेट वेन ले लेती है और दूसरा जेन के पास होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए एक रात साथ गुजारते हैं। लेकिन जब जैन की आंखें ठीक हो जाती हैं तो वो वेन को ना देखकर पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। तभी नर्स उसे एक लेटर देते हुए कहती है, ये उस लेडी ने आपको देने के लिए कहा था। जैन खत पढ़ता है जिसमें वेन ने लिखा था, अब मैं थक चुकी हूँ इन सब बातों से, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। प्रेजेंट टाइम में जैन अपने बाल ड्राई कर रहा होता है कि सेक्रेटरी जांग आकर बताता है, हेंगडो ग्रुप जिसे हमने हासिल किया था लॉस में जा रहा है, इसलिए अब से आपको वही काम करना होगा ताकि कंपनी अपनी पुरानी पोजीशन पर आ सके। सेक्रेटरी चला जाता है। जैन सोचता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा वेन। वेन अपनी बेबी गर्ल के पास होती है। बेबी गर्ल का नाम अनान होता है। वो कहती है, मम्मी क्या सच में मैं एक ब्रिज पर से आई हूँ या आपसे? वो कहती है, ऑफ कोर्स मुझसे। बेबी अनान पहले मम्मी के स्टमक में 10 मंथ्स रही और फिर बाहर आ गई। वो कहती है, मम्मी का बैली तो बहुत बड़ा हो गया होगा, जिससे आपको हर्ट हुआ होगा ना। अनान आपको फ्यूचर में कभी गुस्सा नहीं दिलाएगी। वेन उस पर मुस्कुराने लगती है। तभी उसके पास कंपनी से कॉल आता है जहां उसे न्यू प्रेसिडेंट को रिसीव करने को कहा जाता है। वेन देखती है जो अपने हैंड में बैनर लिए खड़ी होती है। तभी जैन अपनी टीम के साथ एंट्री लेता है। सेक्रेटरी कहता है, शायद यही हैंगडो ग्रुप की रिसीवर है। जैन उसके पास आने लगता है। तभी लिली आकर बताती है, तुम्हारे प्लान को येन्यू ने ले लिया है। वेन ये सुनकर उसे पोस्टर पकड़ाकर जल्दी चली जाती है। जैन जब वहां आता है तो वेन को जाते हुए पीछे से देखता है। वेन कंपनी में आकर अपने प्रोजेक्ट को ढूंढ रही होती है। तभी येन्यू ऊपर हॉट वाटर गिरा देती है और सॉरी करते हुए कहती है, 10 मिलियन ऑर्डर वाला प्रोजेक्ट मुझे देने के लिए थैंक यू। वेन उसे मुस्कुराते हुए एक पंच मारती है। येन्यू तो चिल्लाने लगती है। वेन उसे एक और लगा देती है और कहती है, न्यू प्रेसिडेंट आने वाले हैं और तुमने मेरा प्लान चोरी कर लिया और सारे सीक्रेट लीक कर दिए। लिली आकर कहती है, तुम्हें येन्यू के अगेंस्ट न्यू प्रेसिडेंट को ईमेल करना चाहिए। वेन ये सुनकर जोर से दांत पीसते हुए कहती है, न्यू प्रेसिडेंट मुझे बहुत पहले से जानते हैं, तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हें कैसे एक डॉग की तरह नचाती हूँ। वेन ऊपर कप का वाटर फेंक देती है और अपना आईडी कार्ड निकाल कर फेंक देती है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है। जेन जब कंपनी में आता है तो सेक्रेटरी कहता है, सर, जिस एम्प्लॉय ने कंपनी सीक्रेट लीक किए थे उसने अभी रेजिग्नेशन लेटर भेजा है। वो कहता है, उसके सारे बोनस कट कर लो। वेन की फ्रेंड उसे समझाती है, तुम्हें प्रेसिडेंट से फेस टू फेस बात करनी चाहिए। वो गुस्से में कहती है, उन्होंने मेरा बगैर एक्सप्लेनेशन सुने ही मेरी सैलरी को डिडक्ट कर लिया है। अब जब उन्होंने मुझे पनिश कर दिया है तो उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। जेन ऑफिस में बैठकर एक बॉक्स देख रहा होता है जिसे वेन ने उसे दिया होता है। तभी येन्यू वहां उछलते हुए आती है और उसे चाय देने लगती है। तभी वो बॉक्स नीचे गिरने वाला होता है। जेन उसे कैच कर लेता है और वापस रख देता है। सेक्रेटरी उससे चाय लेकर डस्टबिन में डाल देता है। जेन वो प्लान देखकर कहता है, ये काफी अच्छा है। वो ये सुनकर खुश हो जाती है। जेन उससे सवाल करता है, मगर येन्यू को तो उसका जवाब पता ही नहीं होता। वो कहती है, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है। जेन गुस्से से कहता है, ये जब तुम्हारा प्लान है तो इसके बारे में तुम्हें कैसे नहीं पता है? तभी सेक्रेटरी आता है, आपको इस कंपनी से फायर किया जाता है। येन्यू तो बेचारी चिल्लाने लगती है। सेक्रेटरी उसे बाहर छोड़कर आता है। जेन उसे फाइल देते हुए कहता है, पता करो ये प्लान किसने लिखा है। वेन अपने फादर को देखकर कहती है, 5 साल पहले इस एक्सीडेंट की वजह से मेरे डैड की कंडीशन हो गई। तभी वेन के पास कॉल आता है और उसे सेक्रेटरी कहता है कि आपको बॉस के पास रिपोर्ट सबमिट करनी होगी 1 घंटे के अंदर। वो कहती है, आपने मेरा बोनस कट किया है, आप बस देखते जाइए। मैंने कोर्ट में अपील कर दी है, बस आप वकील के लेटर आने का इंतजार करें। तभी चैन कहता है, इसे बोलो। आवाज सुनकर वेन सोचती है कि कहीं ये जैन तो नहीं था।
सेक्रेटरी कहता है बॉस कह रहे हैं वो आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं, प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं। वो कहती है मैं भी प्रेसिडेंट से मिलना चाहती हूँ, मैं आ रही हूँ। कंपनी में आकर वेन सोच रही होती है कि कहीं ये जैन तो नहीं है। तभी सेक्रेटरी अपना चेहरा दिखाता है। वेन कहती है ये तो जैन नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। सेक्रेटरी उससे कहता है हमने इन्वेस्टिगेशन कराया है और हमें सच पता चला है कि येनयू ने आपको फंसाया था, इसलिए हम आपको कंपनसेशन के तौर पर आपकी सैलरी 1.5 गुना बढ़ाते हैं। वो कहती है 1.5 गुना। वो कहता है ठीक है, हम आपकी सैलरी 2 गुना बढ़ा देंगे। वेन अपनी उंगली दिखाकर कहती है 2 गुना, और सोचती है ये तो बहुत ज़्यादा ही मुझे मिल रहा है। तभी सेक्रेटरी अपनी 3 उंगलियां निकाल कर कहता है हम 3 गुना बढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, हम इस पर डील कर सकते हैं। तभी वेन फौरन डील करने के लिए तैयार हो जाती है और सेक्रेटरी हैरत से उसे देखता रह जाता है। वेन अपनी दोस्त लिली से बात कर रही होती है, तभी येन्यू उस पर फाइल फेंक कर मारती है और कहती है मुझे उन्होंने जो की जगह तुम्हारी वजह से निकाल दिया, अब तुम देखना तुम भी जल्द ही यहाँ से जाने वाली हो, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वेन मुस्कुराकर सोचती है थैंक यू येन्यू, तुम्हारी वजह से ही मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ गई है। वेन एक मीटिंग में जाती है डील करने के लिए, लेकिन वो शख्स उसके करीब आने लगता है। वेन कहती है अगर ये डील आपको नहीं करनी तो ठीक है, मैं जाकर प्रेसिडेंट को बता दूंगी। वो शख्स डील के लिए तैयार हो जाता है और फाइल पर सिग्नेचर करने लगता है। वेन ये देखकर मुस्कुरा देती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो शख्स ये देखकर मुस्कुराने लगता है और उसके करीब जाने लगता है। तभी वेन उसके सर पर मारकर उसे दूर हटा देती है और उसके सर पर वाइन की बोतल तोड़ देती है। वो शख्स वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वेन वहां से अपनी फाइल ले लेती है और अपना फ़ोन उठा लेती है जिसमें वो रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वो बाहर आती है जहां उसे सब धुंधला नजर आ रहा होता है। वो गिरने वाली होती है, तभी वहां जेन आकर उसे बचा लेता है। वेन उसे पहचान लेती है और कहती है फाइनली तुम यहाँ आ गए। जेन आवाज़ सुनकर पहचानते हुए कहता है तुम कौन हो। वो कहती है फाइनली तुम्हारी सर्जरी हो गई, और बेहोश हो जाती है। जेन उसे उठा लेता है और अपनी गाड़ी में लाता है। सेक्रेटरी देखकर कहता है मिस वैन। जेन कहता है क्या तुम इसे जानते हो। वो कहता है हाँ ये वही है जिन्होंने पहले रिजाइन कर दिया था। जेन सोचता है शायद ये मुझे अपना बॉस समझ रही थी और उसे गाड़ी में रख देता है। वैन ऊपर से निकलकर जैन को किस कर देती है। वो उसके चेहरे पर पानी फेंक देता है। सेक्रेटरी कहता है प्रेसिडेंट आप ठीक हैं। वो सामने घूमकर कहता है इसे घर छोड़ाओ। सेक्रेटरी जेन के चेहरे पर लिपस्टिक का निशान देखकर हंसने लगता है। आनंद बाहर खेल रही होती है, तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी गिर जाती है। आनंद उन्हें उठने में मदद करती है। बूढ़ी औरत उसे थैंक यू कहती है और जाने लगती है। तभी ओल्ड लेडी अपने पाँव में दर्द का बहाना करने लगती है। आनंद उनके पास जाती है वो कहती है क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने में मदद करोगी। आनंद अपने ग्रैंडपा की तरफ देखती है जो किसी शख्स से बात कर रहे होते हैं। ओल्ड लेडी कहती है मेरा घर पास ही है। आनंद उन्हें ले जाती है। तभी कुछ दूर जाकर आनंद उन्हें छोड़ देती है और कहती है आपके पाँव तो जख्मी थे ना। बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगती है। तभी आनंद उन्हें देखकर भागने लगती है और अपने ग्रैंडपा को आवाज़ देती है। ग्रैंडपा उसे बचाने के लिए आते हैं। तभी एक ब्लैक सूट पहने शख्स आनंद को लेकर भागने लगता है। जेन अपनी कार से जा रहा होता है। वो एक बच्ची को अगवा करते हुए देख लेता है और कार को स्टाइल से खोलकर बाहर आता है। वो शख्स आनंद को गाड़ी में डाल रहा होता है। तभी जेन उसे एक मुक्का मारता है। वो शख्स वहां से भाग जाता है। जेन उसे गाड़ी से उठा लेता है। आनंद उसे हक कर लेती है और उसे डैड कहने लगती है। जेन उसके गले में लॉकेट चेक करता है, लेकिन उसे लॉकेट नहीं दिखता। वो सोचता है शायद मैंने गलत देखा होगा। आनंद उसके हाथ को देखकर कहती है डैड आपका हाथ जख्मी हो गया है, आपको दर्द हो रहा होगा, और उसके हाथ पर फूंक मारने लगती है। वो कहता है अंकल बोलो। आनंद उसे गले लगाकर कहती है आप मेरे अंकल नहीं हो, आप मेरे डैड हो। तभी वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं। आनंद उनके पास आ जाती है। कार से वैन भी आ जाती है और उससे कहती है तुम्हें किसने बचाया। आनंद कहती है डैड ने मुझे बचाया है। वैन उसे पीछे से ही देख पाती है। वैन उसके गले में लॉकेट को नहीं देखती है। वो ढूंढने लगती है, तभी उसे लॉकेट मिल जाता है। वो फिर से लॉकेट को उसे पहना देती है। सीन चेंज होता है। वैन कंपनी में होती है और ली से पूछती है नया प्रेसिडेंट कौन है। वो बताती है उसका नाम जेन है और वो इस मुल्क के सबसे कम उम्र अमीर शख्स है। वैन जेन का नाम सुनकर हैरान हो जाती है और उसे 5 साल पहले का मंजर याद आने लगता है जहाँ एक औरत उसे मजबूर कर रही होती है। मौजूदा वक्त में वैन डर जाती है और कहती है मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ली कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम्हें अभी प्रमोशन मिली है। वैन अपना आईडी कार्ड रखकर चली जाती है। जन उस नर्स से अस्पताल वाली लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो नर्स कहती है मुझे उसके हुलिये के बारे में ठीक से याद नहीं,
लेकिन वो लड़की लोयांग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। मैंने उसके स्टूडेंट आईडी पर देखा था। सेक्रेटरी कहता है असिस्टेंट वैन भी लोयांग यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट है। जैन सोचता है वैन की आवाज़ भी उस लड़की जैसी है, ये वही हो सकती है। सेक्रेटरी कहता है सर अभी अभी असिस्टेंट वैन ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। वो कहता है सर पता नहीं, अचानक उन्होंने आपका नाम सुना और कंपनी से रेजिग्नेशन देकर चली गई। अब उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। जन गुस्से में वाइन पीने लगता है और वैन भी उसके पीछे ही बैठी होती है और ड्रिंक कर रही होती है। उसकी दोस्त कहती है तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करती थी, आज फिर क्या हो गया है। तभी वैन के पास प्रेसिडेंट की कॉल आ जाती है। वो कॉल उठाकर कहती है सर मैंने रेजिग्नेशन दे दिए है। उसी वक्त उधर से कुछ लोग कहते हैं इन्होंने अपने बिल की पेमेंट नहीं दी है। वो कहती है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। आप लोग उनके फ़ोन में किसी और का नंबर तलाश करें और पेमेंट मांगे, और कॉल बंद कर देती है। वो अपनी दोस्त के साथ बाहर आती है। उसकी दोस्त वहाँ से बाय बोलकर चली जाती है। तभी वैन के फ़ोन से आवाज़ आने लगती है जहाँ कुछ लोग उसे मार रहे होते हैं। वैन ये सुनकर सोचती है उसकी तो यहाँ से जल्द ही शादी होने वाली है, फिर मुझे उसे खतरे में देखकर क्या करना चाहिए। तभी जैन उसका नाम लेता है। वो उसे बचाने जाती है जहाँ कुछ वेटर्स उसे मार रहे होते हैं। वैन उन्हें दूर हटाकर वार्निंग देने लगती है। तभी पीछे से जैन उसे हक कर लेता है। वो कहती है तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जैन उसे कहता है वैन आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो ये सुनकर पूरा हैरान रह जाती है। वेटर सॉरी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वैन उससे कहती है तुमने उन्हें जानबूझकर ये सब करने के लिए कहा था, और जाने लगती है। जेन उसे पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उसे किस करने वाला होता है। तभी वो वैन के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। वैन उसे घर ले जाकर मेडिसिन लगा रही होती है और फ्लैशबैक में सोचती है उस दिन वो उससे मिलने जा रही थी, लेकिन तभी कोई उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। ये सब जेन की मंगेतर यान यान करा रही होती है। वो उसके पास आकर कहती है तुम्हारे डैड की ये हालत तुमसे देखी नहीं जा रही होगी ना। वैन उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो उस पर पिक्चर्स फेंकते हुए कहती है मैं और जैन बचपन के दोस्त हैं, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं और तुम यहाँ पर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है उसने कभी मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। यान यान उसका चेहरा पकड़कर कहती है यकीनन उसने तुमसे नहीं कहा, क्योंकि वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। वैन तो पूरी तरह टूट जाती है। यान यान उसके वालिद की तरफ वार्निंग देते हुए कहती है तुम इसे याद रखना। प्रेजेंट में वो कहती है जेन अब सब कुछ बदल चुका है, तुम अब वो नहीं हो जो मैं चाहती थी, और गुड बाय बोलकर जाने लगती है। तभी जेन उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है तुम अब मुझे छोड़कर मत जाओ। वेन उससे दूर होकर कहती है मिस्टर जेन आप बहुत ज्यादा नशे में हैं, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, और जाने लगती है। जेन कहता है तो फिर तुमने कंपनी से रेजिग्नेशन क्यों दे दिया, और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया था तो तुम मुझे बचाने के लिए भागते हुए क्यों चली आई थी। वो कहती है लगता है आपको एमनेजिया हो गया है, मैंने आपकी कंपनी आने से पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया था। वो गुस्से से उसे दीवार पर धकेलते हुए कहता है तो फिर तुम मुझे बचाने क्यों आई थी। वो कहती है मैं किसी के साथ गलत होते हुए कैसे देख सकती थी, मगर अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी और अपने काम से मतलब रखूंगी। वो उसके गले में लॉकेट देखकर कहता है मेरे पास भी यही लॉकेट है, और उसे दिखाता है। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसका भी नेकलेस चेक करने लगता है। तब वो उसे एक थप्पड़ मारती है और जाने लगती है। वो कहती है तुमने पहले ही 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और अगर तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दोगी तो तुम्हें 3 गुना पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर वो कहता है आज तुमने टाइम वेस्ट किया है, इसलिए तुम ओवर टाइम करके उसकी तलाफी करोगी। वो कहती है तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वो कहता है तुमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो अगर तुम तलाफी कर सकती हो तो ठीक है, वरना जाओ और मेरे लिए डिनर तैयार करो। वो सोचती है अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी तो वालिद के इलाज के पैसे नहीं दे पाऊंगी। वो कहता है तुम क्या सोच रही हो, मैं बहुत भूखा हूँ। फिर उसके करीब आता है और अपना लिबास ले लेता है। वो वहाँ से चली जाती है। जब वो सब्जी काट रही होती है तो जैन उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तब वो देख लेती है और वो वहाँ से निकल लेता है। जब वो खाना बनाकर दे देती है तो कहती है मुझे अब जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वो कहता है मिस वैन क्या तुम बता सकती हो कि इन सब डिशेस में प्याज, लहसुन और मिर्च क्यों नहीं है, क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो और मेरे टेस्ट को भी। वैन कुछ भी नहीं बोल पाती। जैन उसे कहता है 5 साल पहले वो तुम ही थी ना। वैन उसे धक्का देकर कहती है नशे में लोग हल्का खाना खाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए सिंपल खाना बनाया है, और कहती है 5 साल पहले मैं लोइंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप चेक कर सकते हैं। तभी जैन के पास सेक्रेटरी कॉल करके बताता है जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। वैन वहाँ से चली जाती है। जब जैन वहाँ आता है तो सेक्रेटरी उसे बताता है सॉरी बॉस, जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो लड़की चली गई थी, हम उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं देख पाए, मगर ये तस्वीर हमें मिली है।
जेन उस तस्वीर के लॉकेट को अपने लॉकेट से मिलाकर देखता है और वो लॉकेट एक जैसा होता है। वेन घर पर अनान के साथ खेल रही होती है। अनान कहती है, मम्मी क्या आप मुझे स्टोरी सुना सकती हैं कि आप डैड से कैसे मिली? वो कहती है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुना सकती हूँ जो बहुत अच्छी है। अनान कहती है, नहीं, मैं डैड की कहानी सुनना चाहती हूँ, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। वेन उससे इमोशनल होकर देखने लगती है। तभी वो अनान के गले में लॉकेट नहीं देखती और उससे पूछती है। अनान कहती है, मैंने डैड को ढूंढ लिया है, मुझे लॉकेट नहीं चाहिए। वैन उसे गले लगा लेती है और सोचती है वो लॉकेट खो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। सीन चेंज होता है। वैन जैन के लिए कॉफी लाती है और जब वो कॉफी पीता है तो मुस्कुराती है। जैन जब कॉफी टेस्ट करता है तो उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। ये वैन ने जानबूझकर किया होता है। जैन उसे कहता है, मिस वैन क्या यहाँ आपका जॉब का फर्स्ट डे है? वो कहती है, सॉरी सर, शायद मैं इस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं हूँ। वो कहता है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप इसी तरह अपनी एबिलिटी खोती रही तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और उसे बहुत सारी फाइलें देते हुए कहता है, 3 दिन के अंदर में ये सभी काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। वो उन्हें ले लेती है। येन्यू आकर ली को बुली करने लगती है और उसे पिग फूड खिलाने वाली होती है। तभी वैन आकर वो उसके चेहरे पर ही लगा देती है। वो तो पागलों की तरह उस पर चिल्लाने लगती है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वैन कैक्टस का पॉट उठाकर उसे डराने लगती है। तभी येन्यू नीचे गिर जाती है और चीख कर रोने लगती है और कहती है, तुम्हें ही मेरे मेडिकल बिल अदा करने होंगे। तभी वैन एक्टिंग करते हुए कहती है, प्रेसिडेंट आप यहाँ आ गए? तभी वो पागल जैन का नाम सुनकर फौरन उठ जाती है, लेकिन जब पीछे देखती है तो कोई भी नहीं होता। वैन कहती है, एक्टिंग अच्छी करती हो। येन्यू चीख कर सिक्योरिटी को बुलाती है, लेकिन गार्ड्स तो उसे ही पकड़ कर ले जाने लगते हैं। वो तो चीखने लगती है। वहाँ पर जैन भी आ जाता है। येन्यू उसके पास जाकर कहती है, मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, इसलिए मैं उसे फायर करना चाहती हूँ। पर जैन तो उसे ही बाहर निकलवा देता है। वो पागल तो बस चीखती रह जाती है। जन वहाँ से चला जाता है। ली वैन से कहती है, हमारे प्रेसिडेंट कितने हैंडसम है। वैन सोचती है, उसने मुझे क्यों फायर नहीं किया? सेक्रेटरी जन को आकर बताता है कि जिसने आपके हॉस्पिटल के बिल अदा किए थे वो मिस वैन ही है। हमने हॉस्पिटल के ट्रांजैक्शन में देखा है, उन्होंने ही उस दिन 60,000 युआन अदा किए थे। जेन कहता है, तो ये तुम ही हो, और उसके पास आ रहा होता है। तभी वैन कॉल पर बेबी कहती है। जेन ये सुनकर रुक जाता है। वैन कॉल पर आनंद से बात कर रही होती है। आनंद उसे कहती है, मम्मी घर जल्दी आइएगा, फिर हम डेट पर जाएंगे। वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर आना चाहती हूँ, मुझे मेरे ईवल बॉस ने बहुत सारा काम दे दिया है। तुम जब सोकर उठोगी तो मैं तुम्हारे पास ही दिखूंगी, किस और हक करते हुए। उधर जैन तो ये सब सुनकर गुस्से से कहता है, तुम दोनों साथ में भी रहते हो? और उसके पास आता है। वैन किस करते हुए कॉल काट देती है। तभी वहाँ जैन आ जाता है। वैन उसे देखकर कहती है, आपको कुछ चाहिए? वो कहता है, काम लेट होगा तुम्हारा, तुम डेट पर कैसे जा सकती हो? वो सोचती है ये मेरी बातें सुन रहा था और कहती है, आप फिक्र न करें, मैं आपके काम पहले मुकम्मल कर दूंगी। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम डेट पर जाओगी? वो कहती है, मिस्टर जैन, सिस्टम के मुताबिक वर्क आवर्स 8 घंटे के हैं और मेरा काम खत्म हो गया है, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कंपनी में वेन का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता है। वेन कहती है, किसी ने मेरे कंप्यूटर को टच किया है। ली कहती है, येन्यू सुबह यहाँ आई थी। वेन कहती है, ये उसका ही काम है। तभी उसके पास कॉल आता है और वो खुश होकर कहती है, याइब तुम चाइना कब आए? वो कहता है, तुम काम को खत्म करो, फिर हम मिलकर बात करते हैं। वो कहती है, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। तभी याइब वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या हुआ है, मैं इसे देख सकता हूँ? वेन तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। याइब उसे गले लगा लेता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्हें साथ में जैन देख लेता है और सोचता है तो वेन इसी शख्स को डेट कर रही है, और गुस्से में आ जाता है। याइब उसके कंप्यूटर को ठीक कर देता है। वो कहती है, तुमने उसे 10 मिनट से भी कम में कैसे ठीक कर दिया? तभी वहाँ जैन आकर कहता है, ठीक हो गया? वो हाँ कहती है और याइब को जैन से मिलवाते हुए कहती है, ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। जैन उससे कहता है, तुम फाइनेंस रिपोर्ट ले आओ, और वेन से कहता है, तुम्हें इसे पे करने की जरूरत नहीं है। याइब जैन से कहता है, मिस्टर जैन, आप प्लीज वेन को मेरे साथ आने की इजाजत दे दें, हमें एक बहुत अहम मीटिंग करनी है। वेन कहती है, याइब मुझे अभी भी बहुत काम खत्म करना है। वो कहता है, तुम फिक्र मत करो, मिस्टर जैन इनकार नहीं करेंगे। जैन उसे देखने लगता है और फिर कहता है, तुम लोग जा सकते हो। याइब वैन को लेकर चला जाता है। यह वैन को पसंद करता है, इसलिए वो वैन को अपने जज्बात बताने लगता है, मैं तुम्हारे लिए ही चाइना आया हूँ। तभी वैन के पास कॉल आ जाती है। जैन उसे कहता है, तुम ब्लू फाइल को बिल्डिंग नंबर 17 में जल्दी से ले आओ। याइब उससे कहता है, मैंने कंपनी से इजाजत ले ली है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तभी जैन उसकी आवाज़ सुनकर और गुस्से में कहता है, जल्दी से 10 मिनट के अंदर वो फाइल लेकर आओ, और हाँ, माफ़ करना तुम्हारी डेट ख़राब करने के लिए। वेन उसे फाइल लाकर दे देती है। वो फाइल को फेंक देता है और कहता है, पिछली बार की तरह मेरे लिए खाना पकाओ। वो कहती है, सॉरी मिस्टर जैन, ये मेरा काम नहीं है। वो उसके करीब जाकर कहता है, तो क्या तुम चाहती हो कि हर दिन आधी रात को यहाँ आकर डॉक्यूमेंट्स पहुँचाओ? वेन गुस्से में खाना पकाने चली जाती है। वेन किचन में होती है। जैन आकर कहता है, हमें एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तुम मेरा सामान भी पैक कर देना। वो कहती है, ट्रिप पर मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है। वो कहता है, तो खरीद लो, और चला जाता है। वेन अपने फादर को वॉइस नोट में कहती है, मुझे अचानक एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा
है इसलिए मैं घर नहीं आ सकूंगी और मैसेज भेज देती है। वो जैन के कमरे को खोलती है और उसके कपड़े सामान में पैक करने के लिए देखती है। तभी वो जैन की शर्ट देखती है और सोचती है, मैंने उसे मॉल के डिस्काउंट में ख़रीदा था इसके बर्थडे गिफ्ट के लिए और उसने अभी तक इसे रखा हुआ है। जैन पीछे से आकर कहता है, तुम इस कपड़े में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हो। वो बात बदल के कहती है, हाँ क्योंकि ये सब कपड़ों में सबसे सस्ता लग रहा है तो मैं इसे देखकर थोड़ी हैरान हो गई। वो कहता है, हाँ इसे मुझे किसी फेवरेट पर्सन ने गिफ्ट दिया है। वो सोचती है, उसने अभी भी मेरे दिए हुए चीज़ को 5 साल तक संभाल कर रखा है, कहीं मैं उसे गलत तो नहीं समझ रही थी। वो उसे कहने वाली होती है कि मैं ही वो गर्ल हूँ, पर तभी उसके पास कॉल आ जाती है और वो यान यान का नाम लेता है। उसका नाम सुनकर वो सोचती है, ये मैं क्या करने जा रही थी। जेन उससे कहता है, तुम क्या कह रही थी। वो कहती है, कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हारा लगेज पैक कर दिया है, और वहाँ से चली जाती है। जेन सोचता है, इस बिजनेस ट्रिप पर शायद मेरा जवाब मिल ही जाएगा। वेन गुस्सा होती है इसलिए वो उसकी डिशेस में बहुत सारा मिर्च पाउडर डाल देती है और उसे खाने के लिए देती है। जेन जब खाता है तो मुंह बनाने लगता है। वेन एक्टिंग करते हुए कहती है, सॉरी मिस्टर जेन, मैं भूल गई थी, आपको तो स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वो कॉफ़ी पीता है। वेन कहती है, इसमें मैंने 3 चीनी के क्यूब्स डाले हैं। वो बेचारा परेशान होकर कहता है, मुझे स्वीट पसंद नहीं है। वो कहती है, अच्छा मैं आगे से ध्यान रखूंगी, सॉरी। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग बिजनेस ट्रिप के लिए एक होटल में रुके होते हैं। वेन उसका लगेज अनबॉक्सिंग कर रही होती है, तभी उसे वही शर्ट दिख जाती है। वो उसे उठा लेती है। जेन आकर कहता है, जब मैं बिजनेस ट्रिप के लिए आता हूँ तब मैं इस शर्ट को हमेशा अपने साथ लाता हूँ। वो कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो गुस्से से कहता है, तुम हमेशा क्यों भागती रही हो, तुम एडमिट क्यों नहीं करती। वेन उसे छोड़ने का कहती है। वो कहता है, तुमने ही उस वक्त मेरे हॉस्पिटल का बिल दिया था, और उसे हक कर लेता है और कहता है, प्लीज़ अब मुझे टॉर्चर करना बंद कर दो। वेन फिर से फ्लैशबैक का सीन याद करती है और उसे अपने से दूर हटा देती है और कहती है, तुमने मुझे गलत पर्सन समझ लिया है, और वहाँ से चली जाती है। जेन उस शर्ट को देखकर इमोशनल हो जाता है। रात में वेन बाहर ड्रिंक करके घूम रही होती है और जेन को ब्लेम कर रही होती है, तुम तो यान यान से वेडिंग करने वाले हो, तो अब मेरे बारे में अभी भी केयर क्यों कर रहे हो। तभी जेन उसे उठाकर वहां से ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। वेन उठकर उसे रोक लेती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, बिल्कुल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह। वो कहता है, तुम पहले होश में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेन उसे चुप कराते हुए उसके चेहरे को पकड़कर बोलती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और इमोशनल हो जाती है, फिर बेहोश हो जाती है। जेन उससे पहले जैसा टच करके फील करने लगता है। तभी वेन होश में आ जाती है। वो कहता है, तुम वही हो ना। वो हाँ कहती है और उसे किस कर लेती है। जेन भी उसे पहचान जाता है और खुश होकर कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और वो दोनों किस करने लगते हैं। अगली सुबह जब वेन जागती है तो वो जेन को देखकर सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया, और वहां से चुपके से निकलने लगती है। तभी पीछे से जेन कहता है, तुम जा रही हो। वो कहती है, मिस्टर जेन, लास्ट नाइट जो हमारे बीच हुआ था वो सिर्फ एडल्ट्स का गेम था, इसलिए आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। वो कहता है, गेम, और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो बेड पर खून देख लेता है। वेन सोचती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पीरियड्स आ जाएंगे। वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है और पूछता है, ये कैसे हो सकता है। वो कहती है, तो आपको क्या लगता है मैं कोई एरी गैरी औरत हूँ। वो कहता है, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मैं इसके लिए तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। वो कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये बस एक एक्सीडेंट था। और सोचती है, अब ये मेरी आइडेंटिटी पर दोबारा शक नहीं करेगा, और वहां से चली जाती है। इधर यंग्यो यंगन से आकर कहती है, वो दोनों कल पूरी रात साथ में थे, लेकिन मिस्टर जैन तो आपके फियांसे है ना। यन कहती है, चिंता मत करो, ये जल्द ही मरने वाली है। यन्यू शॉक्ड हो जाती है। कंपनी में जैन सबके सामने वेन को खींचते हुए अपने ऑफिस में लाता है और उसके नेकलेस को निकाल कर देखने लगता है, लेकिन वही लॉकेट नहीं होता। वो कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वेन कहती है, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, क्या तुम इसे देखकर मुतमईन हो गए। और कहती है, मुझे पता है तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो, और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है, लेकिन जेन उसे रोक देता है। वेन उसे एक थप्पड़ मारती है और रोते हुए कहती है, तुम्हें अब और कुछ चाहिए। जेन वहां से चला जाता है। वेन टेबल पर उस स्टार बॉक्स को देख लेती है जो उसने उसे दिया था और सोचती है, इसने अभी भी इसे क्यों रखा है। सेक्रेटरी उसे आकर टच करने से मना करता है और कहता है, ये प्रेसिडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसे किसी को भी टच नहीं करने देते। वेन सोचती है, मैंने उसे गलत समझ लिया है, और भागकर उसे बताने जाती है। तभी वहाँ यन को देखती है जो सबको अपनी वेडिंग में आने का कह रही होती है। वो उसके पास आकर भी उसे इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है, आप भी हमारी शादी में जरूर आइएगा। वो कहती है, असल में मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई है तो मैं आपकी वेडिंग पर नहीं आ सकूंगी, मुझे फ्यूनरल के लिए जाना है, और कार्ड को फेंक देती है और वहां से चली जाती है। वेन काम कर रही होती है, तभी ऑफिस में आनान आ जाती है। वो कहती है, तुम यहाँ क्यों आई। वो कहती है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। वो कहती है, ठीक है,
पर आपको पहले मम्मी से वादा करना होगा कि आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। वो हाँ कहती है और जाकर खेलने लगती है। वैन अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद वो खेलते हुए जेन को अंदर जाते हुए देख लेती है और डैड डैड कहते हुए अंदर आने लगती है। तभी सेक्रेटरी उसे पकड़कर रोक लेता है। आनंद उसे कहती है, डैड अंकल मुझे जाने दो। वो कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? प्रेसिडेंट अभी क्लाइंट से बात कर रहे हैं और वो तुम्हारे डैड नहीं है। आनंद कहती है, वो मेरे डैड हैं, और चीखने लगती है। जेन उसे अंदर आने देने का कहता है। वो अंदर आकर सेक्रेटरी को चिढ़ाने लगती है। सेक्रेटरी बेचारा जेन को देखकर कुछ नहीं कर पाता। आनंद उसके पास आकर उसे डैड कहती है। जेन क्लाइंट से कहता है, आज मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं, और आनंद को अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, आपको यहाँ किसने लाया? और आप जब भी मुझे देखती हो डैड क्यों कहती हो? मैं आपका अंकल हूँ। वो कहती है, आप मेरे डैड हैं और मैंने आपको बहुत मिस किया, और उसे हग कर लेती है। उधर जब वेन अपना काम खत्म करके अनान को देखने आती है तो वो वहां नहीं होती। वो उसे ढूंढने लगती है। ली तभी आकर कहती है, वेन मैंने प्रेसिडेंट को कभी किसी बच्चे का ख्याल रखते हुए नहीं देखा। ये सुनकर वो भागकर ऑफिस आती है और दूर से ही जेन को अनान के साथ खेलते हुए देखती है और सोचती है कि अनान अपने फादर को कितना याद करती है और आज वो जेन के साथ कितनी खुश है, और सोचती है कि मुझे अनान को एक कंप्लीट फैमिली देने का सोचना चाहिए। सीन चेंज होता है। अगले दिन वो जेन को ऑफिस में फाइल देने आती है। तभी वो जेन को किसी लेडी को हक करते हुए देखती है और सोचती है कि ये अनान का फादर बनने का लायक ही नहीं है। तभी सेक्रेटरी उससे पूछता है, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? वो कहती है, अपने बॉस से कह देना ये ऑफिस है, कोई रेड लाइट एरिया नहीं, और अपना आईडी कार्ड निकाल कर फेंक देती है और कहती है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। जेन उस खातून को दूर हटाते हुए कहता है, आपने कहा था आप वो लड़की हैं। वो लेडी कहती है, जब मैं कार एक्सीडेंट से उठी तो मुझे इतना कुछ याद नहीं था, लेकिन मैंने एक शख्स की जिंदगी बचाई थी और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और उसने मुझे ये लॉकेट दिया था। सेक्रेटरी आकर बताता है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है और यही है लेन। वेन अपना सामान लेकर जा रही होती है तभी वो लेन के गले में अनान का लॉकेट देख लेती है और गुस्से से उसके पास आकर कहती है, तुमने मेरी बेटी का लॉकेट क्यों पहना है? लेन हंसते हुए कहती है, ये एक आम लॉकेट नहीं है, ये एक अमीर खानदान की गोल्ड की है। वेन कहती है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम किसी मुसीबत में पड़ सकती हो। वो कहती है, मैं पहले ही तुम्हारी पोजीशन ले चुकी हूँ और आगे मिस्टर जैन के दिल में जगह भी ले लूंगी। वेन कहती है, तुम पोजीशन ले सकती हो, लेकिन ये चीज मेरी है, इसे मुझे वापस दो। वेन उसे लेने जाती है तभी लेन ड्रामा करते हुए नीचे गिर जाती है। वहाँ जेन और सेक्रेटरी भी आ जाते हैं। लेन उसके पास जाकर इनोसेंट बनने का ड्रामा करते हुए कहती है, ये सब मेरी ही गलती थी। जेन वेन को अपनी वजाहत देने को कहता है। वो कहती है, ये सच है, मैंने ही इसे मारा था, और वहां से जाते हुए सोचती है, काश मैं तुम्हें उस दिन बचाती ही नहीं, तुम पहले की तरह अभी भी ब्लाइंड होते, और अपना सामान लेकर चली जाती है। लेन एक्टिंग करते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो कहता है, तुम फिर से बोरिंग एक्टिंग मत करो। वो कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? जेन कहता है, मैंने यहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया है, तुम वो 5 साल पहले वाली लड़की नहीं हो। वो फिर भी एक्टिंग करती रहती है मगर जेन उससे दूर होकर चला जाता है। सेक्रेटरी कहता है, सर मैंने तो हॉस्पिटल से इसी खातून को ढूंढा था। वो कहता है, पता नहीं, मुझे उस लेडी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, तुम इसकी दोबारा से तफसीलात निकलवाओ। वेन के पास यान यान कॉल करती है और उसे मिलने आने का कहती है। वेन कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो कहती है, तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। सीन चेंज होता है। वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। यान यान कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहती है, तुम्हें क्या बताना है? तभी यान यान कॉल पर कहती है, टीचर प्रिंसेस आनान को खाना खिला दीजिएगा। तभी कॉल पर अनान कहती है, शुक्रिया आंटी यान यान। वेन उसे बोलने वाली होती है तभी वो उसे चुप रहने का कहती है। वो कॉल काट देती है। वेन घबरा जाती है। यान यान उसे पिक्चर्स दिखाती है। वेन उन्हें देखकर रोने लगती है। वो कहती है, फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगी, उसका खुद ही कार एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर वो सीढ़ियों से गिर जाएगी। वेन कहती है, प्लीज आनान को हर्ट मत करो, मैंने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया है। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, तुम जैन को मुकम्मल तौर पर छोड़कर चली जाओ। लेन उसके रूम में वही ड्रेस देख रही होती है। तभी जैन आकर पूछता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? वो सॉरी कहती है और उस ड्रेस को पकड़कर कहती है, ये ड्रेस फेमिलियर क्यों लग रहा है? वो शॉक्ड होकर कहता है, तुम्हें और क्या याद आ रहा है? वो अपने हेड में दर्द का बहाना बनाकर भाग जाती है। जैन सोचता है, क्या ये वही गर्ल है? लेन किसी से कॉल पर बात करके कहती है, मैंने वैन के दिए हुए डिटेल को फॉलो कर लिया है और वो कभी भी पहचान नहीं सकता। आप फिक्र मत करें मिस यान यान। जेन उस बॉक्स को देखकर ड्रिंक कर रहा होता है तभी लेन वहां आकर उस बॉक्स को गिरा देती है और उसे लात मारकर हटा देती है। जेन तो उसे धक्का दे देता है और कहता है, तुम वो गर्ल नहीं हो सकती, तुम कौन हो? वो बेचारी तो डर जाती है और कहती है, मैं वही गर्ल हूँ। जेन उसे गुस्से से गला पकड़कर कहता है, तुम उसके जैसी बिल्कुल नहीं लगती हो, और उसे छोड़ देता है। वो तो बेचारी ढह कर भाग जाती है। जेन पूरी तरह से टूट चुका होता है और उस बॉक्स को उठाकर इमोशनल होने लगता है।
वेन अनान को सुना रही होती है तभी जेन उसे कॉल करके कहता है मुझे प्लीज सेव कर लो। सीन शिफ्ट होता है। वेन भागकर उसके घर आकर ढूंढने लगती है। जेन उसे पीछे से हक कर लेता है। वेन कहती है तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक्ड हो। वो कहता है तुम अभी भी मेरी केयर कर रही हो, तुम बस एक बार कह दो कि तुम वही गर्ल हो। और इमोशनल होने लगता है। वेन उसे उठाकर कहती है मैं वो गर्ल नहीं हूँ और जाने लगती है। तभी जेन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वेन उसे जाकर उठाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। मॉर्निंग में जेन शॉक्ड होकर उठ जाता है। सेक्रेटरी उसके लिए कॉफी लाता है और कहता है आप इसे पी लीजिए, आपको बेहतर फील होगा। जेन उस बॉक्स की तरफ देखने लगता है। वेन रास्ते से जा रही होती है तभी उसे लगता है कि कोई इसके पीछे है, इसलिए वो अपने बैग से उसे मारती है, लेकिन वो तो याइब होता है। वो कहता है ये क्या कर रही हो। वो कहती है तुम इसे डिजर्व करते हो। तभी उसके पास जेन का कॉल आता है। वो कहती है मिस्टर जेन मैंने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया है। वो कहता है अभी रेजिग्नेशन लेटर को अप्रूव होने में 1 महीने का वक्त लगता है। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाहती हो। वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। जेन लेन से पूछ रहा होता है बताओ ये नेकलेस तुम्हारे पास क्यों आया। वेन वहां आ जाती है और लेन वेन को देखकर अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है कि मैं वाकई वही लड़की हूँ। वो उससे कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये नेकलेस कहाँ से आया। वेन कहती है मैं जानती हूँ ये नेकलेस किसने दिया। वो कहता है तुमने आखिरकार मान लिया। तभी याइब उसे रोककर कहता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो ये नहीं है। वेन कहती है ये नेकलेस यान यान का है, ये मेरा नहीं। याइब उसे लन की रिकॉर्डिंग सुनवा देता है जो उस दिन लिन कंपनी में वेन से कह रही होती है। लिन ये सुनकर कहती है ये मैं नहीं हूँ। जेन उसे चुप करवा देता है और लॉकेट छीन लेता है। सेक्रेटरी उसे बाहर ले जाता है। जेन कुछ कहने ही वाला होता है कि वेन कहती है मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि हम कभी एक दूसरे को दोबारा नहीं देखेंगे। वो कहता है तो फिर कहाँ जा रही हो। याइब कहता है इसने रेजिग्नेशन दे दिया है। जेन उसे कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी काबिलियत क्या है जो तुम मुझसे बात कर रहे हो। वेन याइब का हाथ पकड़कर कहती है हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, इसलिए ये मेरे बारे में बोल सकता है। जेन ये देखकर गुस्से में जाने को बोल देता है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बाहर आकर वेन उससे माफी मांगती है। वो कहता है कोई बात नहीं और उसे अपने साथ ले जाता है। सेक्रेटरी जेन से कहता है ली का बॉयफ्रेंड आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आया है। वो कहता है ठीक है उसे अंदर भेज दो। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट उसे दिखाता है। जेन उसे फाड़ देता है। वो पूछता है आपने ऐसा क्यों किया। जेन कहता है तुम ऐसे शख्स हो जिसने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया, तो फिर तुम बिजनेस में कैसे लॉयल हो सकते हो। वो हैरत से कहता है बेटी मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। जेन कहता है मैंने अपने कानों से सुना है वो तुम्हारी बीवी को मम्मी कह रही थी। वो कहता है कहीं आप आनान को तो नहीं कह रहे, लेकिन दी उसकी माँ नहीं है, वेन उसकी रियल मदर है। जेन ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है हाँ आनान की रियल मदर वेन है। मुझे उसके फादर के बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि 5 साल पहले उसने किसी को डेट किया था। जेन उसे कहता है तुम्हें किसी को जज करने की जरूरत नहीं। सेक्रेटरी उसे वहां से ले जाता है। जेन उस स्टार बॉक्स को देखकर याद करता है और भागकर वहां आता है जहां वेन और आनान खेल रहे होते हैं। वो कॉल करके सेक्रेटरी से कहता है तुम आनान का डीएनए टेस्ट करवाओ। जेन एक उम्मीदवार का इंटरव्यू ले रहा होता है कि उसे कॉल आती है जहां आनान कहती है डैड ग्रैंडपा बेहोश हो गए हैं, आप जल्दी से हेल्प के लिए आए। जेन इंटरव्यू छोड़कर जाने लगता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जेन आनान को अपनी गोद में लिए होता है तभी वहां वेन भाग कर आती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है। जेन उसे कहता है तुम्हारे फादर ठीक है। वो उसे थैंक यू कहती है और आनान से कहती है तुमने माँ को कॉल क्यों नहीं किया, तुमने इस अंकल को परेशानी में क्यों डाला, और उसे लेने जाती है, लेकिन जेन उसे नहीं देता और कहता है आनान मेरी बेटी है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। वो उससे आनान को ले लेती है और कहती है आइंदा ऐसे मजाक न करना। वो कहता है ये मजाक है तो ठीक है, तो अनान का फादर कौन है। तभी वहां याइब आ जाता है और कहता है मैंने टॉप कार्डियक सर्जन से राब्ता कर लिया है, वो 3 दिन के अंदर आ जाएगा। वेन उसे थैंक यू कहती है। वो कहता है कोई बात नहीं। जेन तो उसे बस देख रहा होता है। याइब अनान को कहता है अपने डैड के पास आओ। तभी जेन कहता है डैड। वो कहता है लगता है मिस्टर जेन नहीं जानते कि अनान मुझे हमेशा डैड कहते बुलाती है। जेन अनान के पास आकर कहता है तुम याद रखना हर कोई ट्रस्टवर्दी नहीं होता, और वहां से चला जाता है। वेन तो बस उसे देखती रहती है। सीन शिफ्ट होता है। वो ऑफिस आती है और कहती है मुझे आपसे कुछ कहना है। वो कहता है अच्छा होगा कि तुम मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट कहो और मेरा वक्त वेस्ट मत करो। वो कहती है मैं आपको शुक्रिया कहने आई हूँ मेरे फादर की जान बचाने के लिए, और ये कार्ड अनान ने आपके लिए भेजा है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे वापस ले जाती हूँ। तभी जेन उससे कार्ड ले लेता है और उसे देखने लगता है और वेन से कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो तुम मुझे किस तरह थैंक यू कहोगी। और उसे पकड़कर टेबल पर बिठा देता है और उसके करीब जाने लगता है और कहता है क्या एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो हाँ कर देती है। सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों सी साइड पर घूमने आए हुए होते हैं। जेन उसे बताता है कि 5 साल पहले मेरे अंकल ने मेरा कार एक्सीडेंट करवाया था जिसकी वजह से मैं ब्लाइंड हो गया था, और उस वक्त एक लड़की ने मेरा बहुत ख्याल रखा था और उसने उस वक्त मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया और मुझसे कहा
कि जब ये 1000 स्टार्स मुकम्मल हो जाएंगे तब वो अपना नाम बताएगी। लेकिन जब मेरी आंखें वापस आईं तब तक वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी और उसने मुझसे झूठ बोला था। वेन उससे कहती है, उसने तुमसे झूठ बोला था? वो कहता है हाँ, वो मुकम्मल झूठी थी और उसे पकड़कर कहता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वेन उससे गुस्से में कहती है कि अगर उसने तुम्हें छोड़ा था तो यकीनन उसका दिल टूटा होगा और तुमने उसे क्लियर नहीं किया होगा। और वो कहती है, मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, वेन उसके लिए केक तैयार करती है और कहती है केक रेडी हो गया है। तभी जेन वही ड्रेस पहनकर आता है। उसे देखकर वेन फ्लैशबैक का सीन याद करने लगती है। प्रेजेंट में जेन उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, मुझे पता है तुम मुझे नहीं भूली हो, और उसे किस कर लेता है। वेन उससे दूर हटकर कहती है, हमारा वक्त यहीं खत्म होता है, मैं पहले ही इंगेज्ड हूँ। जेन कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। वो उसे तस्वीरें दिखाती है और कहती है, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत कीजिएगा, और वहां से चली जाती है। बेचारे जेन का तो दिल ही टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है, वेन याइब के साथ होती है। याइब उसे प्रपोज करने वाला होता है। तभी वेन उसे कहती है कि हम हमेशा अच्छे फ्रेंड रहेंगे, और कहती है मुझे अब चलना चाहिए। याइब रिंग को देखकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। जब वो आ रही होती है तभी जेन उससे जोर से आकर किस करने लगता है। वो रोते हुए उससे दूर होती है और दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। जेन उससे कहता है, मैं नशे में नहीं हूँ, और वहां से चला जाता है। सेक्रेटरी उसे लाकर डीएनए रिपोर्ट देता है। जेन उसे देखकर कहता है, यही एक प्रूफ है, और उसे खोलकर देखता है जहाँ रिपोर्ट में लिखा होता है आनान जेन की बेटी नहीं है। जेन ये देखकर सेक्रेटरी से गुस्से में कहता है, ये रिपोर्ट फेक है, तुम उसे दोबारा चेक कराओ। वो कहता है, हमने इसे बिल्कुल सही टेस्ट करवाया है, और आनान का बाल भी मैंने खुद जमा किया था। जेन कहता है, तो मैं आनान का बाप नहीं हूँ? सेक्रेटरी हाँ में जवाब देता है। जेन पूरी तरह टूट जाता है और पास्ट के सीन को याद करके कहता है, तो सच में यह भी अनान का फादर है? सेक्रेटरी कहता है, सर, मीडिया ने आपके और मिस यान यान की शादी की खबर फैला दी है। जेन उस बॉक्स की तरफ देखकर कहता है, अब सब खत्म हो गया है। यान यान ने उस रिपोर्ट को बदल दिया होता है और असल रिपोर्ट उसके पास होती है। वो उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देती है। सीन चेंज होता है, जेन और वेन एक साथ बैठे होते हैं। वेन उसे वाइन की बोतल देते हुए कहती है, अब तुम्हारी बारी है। जेन उससे गुस्से में बोतल छीन कर रख लेता है। वेन उसके ऊपर ही सो जाती है। सीन चेंज होता है, जेन और यान यान शादी के लिए कपड़े देख रहे होते हैं। यान यान उसे कपड़े चूज करने का कहती है, लेकिन जेन का ध्यान कहीं और ही होता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और जेन को देखकर कहती है, आपकी आंख मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई है। मैं आपके साथ 5 साल पहले एक ही वार्ड में थी। क्या आप फ्रेंड से शादी करने जा रहे हैं? लेकिन ये तो मिस वैन की तरह नहीं लगती। जेन हैरान होकर कहता है, क्या जिस औरत ने मुझे बचाया था उसका नाम वैन था? वो औरत हाँ में जवाब देती है। तभी यान यान उस औरत पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई? सेक्रेटरी उस लेडी को ले जाने लगता है, लेकिन जेन उसे मना करता है। वो लेडी जेन को बताती है, 5 साल पहले वो लड़की आपके लिए हर दिन खाना लेकर आती थी और आपका ख्याल भी रखती थी। वो बहुत ही मेहरबान थी। जेन कहता है, उसका पूरा नाम क्या था? वो औरत कहती है, मुझे उसका पूरा नाम तो मालूम नहीं, लेकिन उसका लास्ट नेम वैन था। जेन कहता है, क्या आप उसे देखकर पहचान सकती हैं? वो औरत कहती है, हाँ। जेन को एक होप मिलती है। वेन और आनान खेल रहे होते हैं, साथ में याई भी होता है। तभी वहां जेन उस औरत को लेकर आता है और उससे पूछता है, क्या 5 साल पहले यही औरत मेरे साथ थी? तभी आनान उसे देखकर डैड कहती है। जेन उस औरत से पूछता है, आप इन्हें करीब से देखकर बताइए, क्या ये वही लेडी थी? वेन सोचती है, ये लेडी तो 5 साल पहले हॉस्पिटल में एक ही वार्ड में थी, कहीं ये पहचान न ले। वो लेडी कहती है, हाँ, इन्हें मैंने देखा है। चंद खुश होकर वेन का हाथ पकड़ लेता है। वेन उसे छोड़ने को कहती है। तभी वो औरत कहती है, मुझसे शायद गलती हो गई, ये लेडी 5 साल पहले वाली नहीं है। वेन उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। आनान उसे पकड़कर डैड बुलाने लगती है, लेकिन वेन उसे वहां से लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, वेन आनान को खाना खिलाते हुए खोई हुई होती है। तभी उसकी फ्रेंड आकर कहती है, तुम ठीक हो ना? वो हाँ कहती है। उसकी फ्रेंड फ्लैशबैक का सीन सोचती है, जहाँ जैन उस लेडी से बात कर रहा होता है। तो वो ये सब सुन लेती है और सोचती है, यान यान यहाँ पर है, जरूर वो फिर वैन को हर्ट करेगी। इसलिए वो उस लेडी से हेल्प मांगती है कि वो वैन को ना पहचाने। प्रेजेंट टाइम में वो सोचती है, वैन, मैं तुम्हें बस महफूज देखना चाहती हूँ। वैन जा रही होती है, तभी कोई कॉल करके कहता है, आनान की डेथ हो गई है। तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, वैन एक डार्क रूम में होती है। वो चीख कर आनान को बुलाने लगती है। तभी यांग यान की आवाज आने लगती है। वैन कहती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यान यान कहती है, तुम मुझसे नहीं डर रही हो? मैं तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। वो कहती है, तुम उसे कुछ मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और रोते हुए कहती है, तुम मुझे जाने दो, मैं 5 साल से गायब हूँ। जेन ने मुझसे पूरी तरह गिव अप कर दिया है। तुम दोनों अब शादी करने जा रहे हो, फिर भी तुम मुझे क्यों टॉर्चर कर रही हो? मुझे जाने दो। तभी वहां जेन आ जाता है और उससे कहता है, फाइनली तुमने एडमिट कर लिया, और उसे किस कर लेता है। वो कहती है, जेन, तुम मुझे जाने दो। वो कहता है, मैंने इस लम्हे का कितने साल से इंतजार किया था, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। वेन कहती है, तुम यान यान से शादी करने वाले हो, तो तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? जेन उसकी आंखों को खोलकर कहता है, तुम मुझे किसी और लेडी के साथ कैसे शादी करने दे सकती हो?
वो कहती है मैंने अभी यान यान की आवाज़ सुनी है। जेन उसे कहता है मैंने उसकी रिकॉर्डिंग प्ले की थी। वो कहती है अनान। जेन कहता है हमारी बेटी महफूज है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जेन वेन को एक्सप्लेन कर रहा होता है यान यान मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन 5 साल पहले मैंने उसे बोल दिया था कि मैं उसे लाइक नहीं करता। और कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करेगी। और वेन को हग कर लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जेन और यान यान डिनर के लिए मदर से मिलने आते हैं। तभी जेन सबके सामने कहता है मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं यान यान से शादी नहीं करूंगा। माँ तो गुस्से हो जाती है और कहती है तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। सभी गेस्ट बातें बनाने लगते हैं। यान यान उसे कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। जेन कहता है बाहर पुलिस खड़ी है और उसे एक एविडेंस दिखाता है जहां एक शख्स कहता है कि यान यान ने ही मुझे कुछ पैसे दिए थे वैन के वालिद को नुकसान पहुंचाने के लिए। और यान यू भी पागल की तरह कहती है यान यान ने मुझे वैन को नुकसान पहुंचाने का कहा था। यान यान तो ये सब देखकर पागल हो जाती है और कहती है ये सब सच नहीं है। तभी माँ भी उसे ये सब तमाशा करने से मना करती है। तभी वहाँ वैन आ जाती है और यान यान से कहती है इसकी वजह से मेरे फादर की लेग इंजर्ड हो गई थी। उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें इस फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यान यान ही चाइल्डहुड से हमारे साथ रही है और वही हमारी फैमिली की मेंबर बनेगी। वैन कहती है कि आप जानती हैं जब जेन का एक्सीडेंट हुआ था तब यान यान अपने बॉयफ्रेंड के साथ आउट ऑफ कंट्री घूम रही थी और उन्हें तस्वीर दिखाती है। माँ ये देखकर यान यान से पूछती है ये सब क्या है। यान यान तो बेचारी बुरी तरह फंस जाती है और पागलों की तरह हरकत करने लगती है। तभी आनान आकर उसे जोर से धक्का दे देती है और अपनी ग्रैंड माँ के पास जाकर कहती है मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, मेरा नाम आनान है। मदर तो उसे देखकर खुश हो जाती है और यान यान की तरफ देखकर कहती है अच्छे से वकील ढूंढकर उसे जेल में डाल दो। गार्ड उसे वहां से ले जाता है। जेन कहता है हमारी बेटी कितनी ब्यूटीफुल है। वेन कहती है मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो कहता है पर बोया तो मैंने है। वेन उसे मारती है। ग्रैंडमा अनान को अपनी गोद में उठा लेती है। सीन चेंज होता है। वो सब वेन के फादर के साथ बैठे होते हैं। जेन कहता है अंकल मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। डैड कहते हैं तुम एक बदतमीज हो जो 5 साल से गायब रहा और अपनी बेटी और वेन के बारे में नहीं सोचा। वो अपोलोजाइज करने लगता है और कहता है मैं वेन से शादी करना चाहता हूँ। डैड कहते हैं मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। तभी वेन डैड से कहती है ये मुझे ढूंढ रहा था पर मैं ही इतने साल से दूर रहती आई हूँ। तभी सेक्रेटरी कहता है हमारे प्रेसिडेंट बिल्कुल भी हार्टलेस मैन नहीं है। उन्होंने कुत्ता भी पाला है और खुद ही उसकी लुक आफ्टर करते हैं और उसकी गंदगी भी साफ करते हैं। डैड कहते हैं सच में। वो हाँ कहता है। वैन तो ये सुनकर हंसने लगती है। डैड कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सन इन लॉ बनाने के लिए तैयार हूँ। सब खुश हो जाते हैं। जेन उसे बहुत सारे गिफ्ट देने लगता है। सीन चेंज होता है। जेन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। वैन उसे कहती है तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और जेन उसे किस करने लगता है। और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।